हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन ऑल राइट। गाइस, ये एचपी जियोग्राफी की हमारी आज 9th क्लास है। इसके पहले जो हैं हम 8 क्लासेस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लें, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी वो। तभी आपको ये क्लासेस समझ आएंगी आगे की। और ये जो आज की क्लास है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज जो है हम हिमाचल प्रदेश की रिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो है हिमाचल प्रदेश का मैप है, इसके थ्रू मैं आपको हिमाचल प्रदेश की नदियों को कवर करवाऊंगा। तो आज जो है हम सबसे पहले सतलुज नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैप के थ्रू आपको ज़्यादा समझ आएगी। पहले मैं आपको मैप के थ्रू समझा देता हूँ कि कहाँ से वो निकलती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है कब, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट को कब छोड़ती है वो। तो ये जो है मैं आपको सारा करवा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो लोकेशन है चाइना के पास, एक यहाँ पे तिब्बत में ये एक लोकेशन है राक्षस ताल लेक करके, एक यहाँ पे राक्षस ताल एक झील है, यहाँ पे मानसरोवर झील भी बोलते हैं इसको, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो है वो सतलुज नदी जो है हमारी निकलती है यहाँ से। फिर ये जो एरिया है किन्नौर में, दोस्तों इस एरिया का नाम जो है वो है शिप्की। ये आपको याद रखना है, ये किन्नौर में जो यहाँ पे एंटर हुई। और फिर इसके बाद जो है वो यहाँ से बहती है सतलुज नदी हमारी। और इसके बाद जो है ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट है हमारा शिमला में। इसका नाम जो है वो है चौहरा। इसका नाम चौहरा है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो है वो थोड़ा सा एरिया वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में कवर करती है, और उसके बाद जो है ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पे कुल्लू और शिमला की बाउंड्री पे जो है वो चलती है, यहाँ पे साइड साइड में, यहाँ पे साथ साथ में चलती है। उसके बाद जो यहाँ पे जो मंडी में जो प्रवेश करती है, फिर ये इसका जो नाम है वो है फिरनू। इस जगह का नाम जो है वो फिरनू जगह है, इस जगह का नाम। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद जो है दोस्तों ये सतलुज नदी हमारी यहाँ पे मंडी में चलती है फिर, और यहाँ पे जो सोलन में टच होती है, सोलन में जो है ये टच जो होती है वो है, इस जगह नाम है कसौली। कसौली के पास जो है वो यहाँ पे चलती है ये। और उसके बाद जो है ये सोलन में प्रवेश करती है, थोड़ा सा यहाँ पे इस एरिया में सोलन में प्रवेश करती है। और उसके बाद जो है वो बिलासपुर में जाके मिल जाती है, और ये बिलासपुर के अंदर जो मिल जाती है फिर यहाँ पे, उसके बाद जो है ये हमारी बिलासपुर में कवर करती है काफ़ी एरिया। और उसके बाद जो है एंड में यहाँ पे जो है वो हमारी भाखड़ा बांध है यहाँ पे। फिर भाखड़ा बांध के बाद जो है ये पंजाब में चली जाती है, भाखड़ा बांध। तो दोस्तों ये एरिया है सतलुज नदी का, यहाँ से जाती है किन्नौर के शिप्की में जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और उसके बाद जो है चौहरा नाम की एक जगह है शिमला में, वहाँ पे शिमला में प्रवेश करती है। उसके बाद जो है कुल्लू में प्रवेश करती है, और कुल्लू और शिमला की बाउंड्री के साथ साथ जो चलती है। फिर उसके बाद मंडी में प्रवेश करती है फिरनू नाम की जगह पे। और उसके बाद जो है वो सोलन में प्रवेश करती है, थोड़ा सा एरिया कवर करती है सोलन में भी, कसौली नाम की जगह प्रवेश करती है। और उसके बाद जो है वो बिलासपुर में चल जाती है, और उसके बाद जो है वो भाखड़ा बांध में मिल जाती है, और उसके बाद पंजाब में चली जाती है ये नदी। तो दोस्तों यही है इसका जो हिमाचल प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट में बहना है इस नदी का। उसके बाद हम इसके आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सतलुज नदी जो है ये मानसरोवर झील से निकलती है, यानी राक्षस ताल झील से निकलती है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया पहले ही। उसके बाद इसका वैदिक नाम जो है वो है शातुद्री, और इसका जो संस्कृत नाम है वो शातुद्रु है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में प्रवाह जो है इसका, यानी जो इसने
जो मैंने अभी आपको जो मैप में बताया है, जो इसने एरिया जो पूरा कवर किया है वो है 320 किलोमीटर, और ये 30.69 है, सभी नदियों के हिसाब से बताया हुआ है। ये सबसे ज़्यादा एरिया जो है ये कवर करती है हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद ये ज़िले बताए हुए हैं कि कौन कौन से ज़िले में होके गुजरती है ये। तो किन्नौर है, शिमला है, कुल्लू है, मंडी, सोलन और बिलासपुर। और दोस्तों ऋग्वेद में भी जो इसका वर्णन है, और इसकी जो टोटल लंबाई जो है ये तो आपको 320 किलोमीटर जो है ये हिमाचल की जो है, हिमाचल में जो बहती है ये है, और टोटल जो इसकी लंबाई है वो 1448 किलोमीटर है। और दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ जो हैं इसकी वो हैं स्पीति, बसपा और नोगली खड्ड और तिरुड़ खड्ड, और काफ़ी हैं जो इनमें जो है आपको कुछ फैक्ट्स भी याद रखने हैं, तो मैं आपको इनको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्पीति के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है कुंजुम श्रेणी से निकलती है, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है तेगपो और काबजान। और ये जो है नामगिया में सतलुज नदी में मिलती है। नामगिया नाम की एक जगह है, वहाँ पे सतलुज नदी में मिल जाती है स्पीति। और उसके बाद जो है बसपा है, बसपा की पहाड़ियों से निकलती है और करछम कल्पा में जो है सतलुज नदी में मिल जाती है। उसके बाद नोगली खड्ड है, ये जो है रामपुर में सतलुज नदी में मिलती है। और उसके बाद जो है तिरुड़ खड्ड, यह मुरंग क्षेत्र में सतलुज में मिलती है। और दोस्तों इसके जो अन्य नाम हैं, ये अन्य नाम भी आपको याद रखने हैं सतलुज के। सोमोद्रुड है, लड़छेन खंबा है, हस्तमुखी है, हेमवती है, हुपसिस है, जड़ती और मुक्सा भी इसके अन्य नाम हैं यानी। तो इस ये आपको याद रखने हैं, कभी इन्हीं नाम से पेपर में आ जाए तो आपको ध्यान में होने चाहिए ये नाम। उसके बाद जो है हम हिमाचल प्रदेश के जल ग्रहण क्षेत्र की बात करते हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी का जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो है 2000 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सतलुज का कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो है 5140 किलोमीटर स्क्वायर का। और अंत में जो ये है सिंधु नदी में प्रवेश कर देती है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों इसकी जो अन्य जो सहायक नदियाँ हैं वो मैंने इस साइड को लिखी हुई हैं, तो आपको देखनी है। तिरंगो है, सोलडांग है, टिडोंग है, छोत है, नोगली खड्ड। नोगली खड्ड आप ऊपर भी पढ़ाई है मैंने पहले भी। उसके बाद रोपा, तेती, किशंग, मूलगन, फिर वेंगर, प्रोंग, इमला बिमला, सीर और स्वान है। तो ये आपको याद रखनी है। उसके बाद प्रमुख नगर तो मैंने आपको पहले ही बता दिए, तो आप एक बार और देख लीजिए इनको। नामगिया है, रामपुर, बिलासपुर, तत्तापानी, कल्पा और सुन्नी। और दोस्तों सतलुज नदी जो है वो इसको खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं, लाल नदी बोलते हैं इसको, और खूनी नदी भी। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बाणासुर राक्षस जो था वो सतलुज नदी को हिमाचल प्रदेश में लेकर आया था, ये आपको याद रखना है ये भी। उसके बाद जो है हम सतलुज नदी पर बने पुलों के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी हिमाचल प्रदेश में जो सतलुज नदी पर पुल बने हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कंदरौर पुल है, NH 88 पर बना हुआ है और बिलासपुर में है ये। आपने सुना होगा इसके बारे में, कुछ टाइम पहले ये एशिया का हाईएस्ट ब्रिज हुआ करता था। और अब जो है गंबर पुल बिलासपुर में है ये भी। उसके बाद तत्तापानी पुल है, शिमला करसोग मार्ग पर है ये तत्तापानी पुल। और सलापड़ पुल है, मंडी बिलासपुर की सीमा पर है ये। और लुहरी पुल है, शिमला और कुल्लू की सीमा पर है। और बांगतू पुल, ये आपको याद रखना है, किन्नौर में है। तो दोस्तों यही थी आज की क्लास। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।